आदमी जो है बहुत बोलता है ना। मनुष्य का स्वभाव ही है बोलना। कुछ अच्छा बोलता है, कुछ जो है गलत बोलता है, कुछ मुंह में बोलता है, कुछ पीठ के पीछे बोलता है, कुछ अच्छा बोलता है, कुछ जो है बुरा बोलता है, कुछ चर्च का होकर बोलता है, कुछ चर्च के विरोध में बात बोलता है, परंतु बोलता तो जरूरी है। ठीक है ना, है कि नहीं? परंतु जो है परमेश्वर जो बोलता है ये कितने लोगों को मालूम है? और परमेश्वर बोलता कैसे है? क्या आप कभी सोचा है कि परमेश्वर बोलता भी है? और बोलता भी है तो कैसे बोलता है, किससे बोलता है, कब बोला, कहां बोला? आप सुना कि नहीं सुना, ये क्वेश्चन है। अगर योना नबी की पुस्तक पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है 2 अध्याय के 10 में परमेश्वर मछली से बोलता है। किससे? किससे? मछली से बोलता है। किससे? मछली से। क्योंकि मनुष्य से बोलते बोलते तो थक गया और परमेश्वर जो है अब मछली से बोला। और 2 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा, यहोवा ने मछली को आज्ञा दी। दूसरा ट्रांसलेशन में ऐसा है, परमेश्वर ने मछली को बोला। किसको बोला? इस ट्रांसलेशन में क्या है? लोगों ने जो बातें की थी। 10 पद, 2 का 10। उन्हें परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने बुरे कर्म करना बंद कर दिया है, सो परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया और जैसा करने की 2 अध्याय के 10 पद पढ़ो। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी। किसी में मगरमच्छ लिखा हुआ है, कोई ट्रांसलेशन में मछली। परमेश्वर ने मछली से कहा कि योना को निनवे के तट में उगल दे। और मछली से पहले परमेश्वर ने योना से बोला कि जा और निनवे में जाके प्रचार कर। जिसको प्रचार करने के लिए बोला वो भाग गया। क्लियर हो रहे? जिसको प्रचार करने के लिए बोला कि जाओ और बोलो, वहां जाके प्रचार करो, जिसको प्रचार करने के लिए बोला वो भाग गया। वो बोलने के लिए राजी नहीं हुआ, प्रचार करने के लिए राजी नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन को जो है देने के लिए राजी नहीं हुआ। ये जो है इंसान है, सुनो, ये इंसान है। इस प्रकार का इंसान पाया जाता है जिसको चूज करता है, जिसको बुलाहट होता है, जिसको बुलाया जाता है, जिसको बर्डन दिया जाता है, जिसको बोझ दिया जाता है, जिसको सेलेक्ट करता है, वो प्रचार करने नहीं मांगता, वो बोलना नहीं मांगता, वो परमेश्वर का काम करना नहीं मांगता। और जो बेचारा पानी के अंदर में तैर रही है उसको मालूम भी नहीं है, कोई लोकेशन इसका पता नहीं है, क्योंकि वचन क्या बोलता है, योना निनवे ने जाके तर्शीश की ओर भाग रहा था। अब परमेश्वर ने जो है मछली से बोला, उसको वहां से उठा करके अब जो है उसको सीधा निनवे में जाके पटक। परमेश्वर हर तरह से इंसान से बातचीत करता है, कभी स्वर्गदूतों के द्वारा, कभी मनुष्य के द्वारा और कभी जानवर के द्वारा। कभी कभी पाया जाता है इंसान को जब बातचीत करता है तो इंसान जो है जानवर की तरह व्यवहार करता है, और जब जानवर से बातचीत करता है तो जानवर इंसान की तरह व्यवहार करता है। आपको सब कोई ध्यान से सुन रहा है? कोई सो रहा नहीं यहां पर? एक भी नहीं, कोई भी नहीं। हम आत्मा में फील करते हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ से, बहुत मेहनत से सरमन को बना करके लाते हैं।
और हमको यह भी मालूम है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे बातचीत भी किया है, तुम जितना भी अच्छा सरमन बनाओ, इस चर्च का लोग जो है इसका इज्जत नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। फिर से हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं तो अगर एक सरमन अच्छा होगा तो लोग मोहल्ला पाड़ा में बोलेगा कैसे पास्टर आप बोल रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं, एक स्त्री कुआं में जल भरने के लिए आई और यीशु से उसका थोड़ा देरी के लिए वार्तालाप हुआ और यीशु ने उसका एक वचन उसको दिया। क्या दिया? अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता तो तू पीकर कभी प्यासी नहीं होती। यही वचन को लेकर ये स्त्री पूरा गांव में चली गई। ऐसे है, ऐसे है वचन, वैसे है, और पूरा गांव में चली गई और गांव में जाकर के सबको पकड़ करके लिए आई। कहां? कुआं के पास। आओ चलो देखो, ऐसा मनुष्य हमको मिला है जो हमको दिल की बात, मन की बात सब कुछ बता दिया है। एक लाइन के लिए, एक वर्ड के लिए वो गांव में घुस गई और सबको बुला के करे। यहां जो है हर संडे प्रभु के अनुग्रह से जो है, जहां तक हम आत्मा में महसूस करते हैं, उत्तम से उत्तम जो है यहां पर वचन डिलीवरी होता है, परंतु आदमी मनुष्य उतना ही कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जाके चोट लगता है यहां पर। यहां तो जो है वो शैतान उसको यहां तक आने ही नहीं देता, क्योंकि जो है यही तो शैतान मांगता है कि बीज तो बोया जाए परंतु बीज जो है वो झाड़ी में जाके गिरे। शैतान तो यही मांगता है बीज तो बोया जाए परंतु जाके पत्थर में जाके गिरे और बहुत कम जो है उपजाऊ भूमि में जाके गिरता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है? वचन जितना भी बोया जाए परंतु आदमी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है अगर अच्छा भूमि मिल जाए तो पनपने शुरू कर देगा। अगर जो है अच्छा भूमि मिल जाए तो पनपने शुरू कर देगा। भूमि को ही खत्म कर दो, उपजाऊ भूमि को ही खत्म कर दो तो जितना भी बीज गिरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जो एक दिन जो है ऐसा भी आएगा, एक समय भी ऐसा आएगा कि जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप मांगोगे, आपका मन का मुताबिक मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसका मूल्य को नहीं रखा है। क्यों? जो है लोग बाहर में जाकर नहीं बोला होगा कि इस प्रकार का वचन से परमेश्वर आज हमसे बातचीत किया है, और इसलिए लोग चाहे पाया नहीं देता, अपना काम को प्रायोरिटी देता, ना कि सरमन को, परमेश्वर के वचन को। तो परमेश्वर क्या करेगा? मछली को बुलाएगा, अब बोलेगा जाओ तो मैं तुमसे कहता वही करो। मनुष्य ने बात किया है, करता भी है। अगर इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद से पढ़ना स्टार्ट करो। इब्रानियों की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ो। हम बीच में रिपीट करते चलेंगे ताकि जिसके पास बाइबल है उसको समझ में आ जाए। पढ़ो। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, बस पूर्व युग में पहले परमेश्वर ने हम लोगों के बाप दादों से बातचीत किया। क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? कौन है हमारा बाप दादा? ये आदम से शुरू हो रहा है और जितना जो है बाकी फिर लिखा हुआ क्या भविष्य, उसके बाद भविष्यवक्ताओं से बात किया है ना। पढ़ो। भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। परमेश्वर जो है वो निरंतर बातचीत कर रहा है। पहले समय में हमारे बाप दादाओं से बातचीत किया। आदम जो कुछ किया, आदम जो कुछ देखा अपना बेटा से कहा, बेटा जो कुछ देखा उसने अपना बेटा से कहा, उसका बेटा ने जो देखा उसने बेटा से कहा। खबरदार आपने बाप दादा से कुछ मत तुम पूछ लेना। हम आप लोगों को बोल रहे हैं। और अगर अभी भी तुम अपने बेटा लोग को नहीं बोलता है, अपने बच्चों को नहीं बोलता है, आप समझ लो कि तुम परमेश्वर का वचन को रोक रहा। तेरा बाप दादा कभी अच्छा बात नहीं बोला है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं? वचन बोल रहा है तुम्हारा बाप दादा से बातचीत करते आ रहा परमेश्वर। पहले तुम्हारा दादाओं से बातचीत किया, परदादा से बातचीत किया, तुम्हारा बाप से बातचीत किया,
परंतु सुनने वाला सुना, नहीं सुनने वाला ने नहीं सुना। लोगों का यही जो है ये चरित्र होता है। एक कव्वाली सुन रहे थे, एक कव्वाली सुन रहे थे, और कव्वाली, बैठ जाओ बेटा, कव्वाली इस प्रकार से था कि शीशा टूटा तो शोर मच जाए, दिल टूटा आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, तो दोस्त डसे तो कौन बचाए। अगर शीशा टूटता है तो आवाज सुना भी देगा, दिल ही टूट गया किसी से, किसको बोलेगा तू? चलो अगर सांप डसे तो दोस्त बचाए, अगर दोस्ती डस लिया, अपना ही लोग डस लिया, तो कौन बचाएगा? किसी का ताकत है तुमको बचाने का? घर का भेदी लंका ढाए, लंका ढाए। तुमसे बात किया जाता, तेरे को समझ में नहीं आता है। और यहां पर तो पढ़ लिए, परमेश्वर तेरे बाप दादाओं से बातचीत किया, भविष्यताओं से बातचीत किया, फिर भी जो है इसमें से कोई जो है समझा नहीं है, कोई समझने ही नहीं मांगता। फिर भी जो है हम पाते हैं परमेश्वर जो है, जैसे हम बोले मछली से बात किया कि जाओ योना को निगल लो, आ जाकर वहां पर फेंको, मछली ने बात सुन लिया। हमारा चर्च में कंटिन्यू हम बोल रहे हैं, और हमको मालूम है मेरे चर्च में कितने लोग मेरा मेंबर है, और वतन ना सुन करके, ना सोच करके, ना समझ करके कभी चर्च में आता नहीं है। शायद कभी देखा जाए तो देखा जाए, वो सोचता है पास्टर का नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, मेरा नजर में सब कोई है। परंतु जब परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर ने बोला है कि जब तुम लोग प्रार्थना किया तो मैंने इस्राएलियों की आंखों का आंसू को देखा, और मैंने जब इस्राएलियों के आंखों का आंसू को देखा तो मैं मूसा को भेजूंगा, और जब मैं मूसा को भेजूंगा तो 10 लाख लोगों को, उससे भी ज्यादा लोगों को मैं मिस्र देश से बाहर करूंगा। और फिर भी अगर राजा फिरौन राजा बात को अगर नहीं सुना तो मैं उस देश का पशु पक्षी इंसान सबका पहलौठा पुत्र को मार डालूंगा, माने जानवर का भी पहला बच्चा खत्म होगा। ये आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक उसका 11 अध्याय। ध्यान से सुन रहे सब कोई? परमेश्वर बोलता है कि जब मैं तुम्हारे बाप दादा से बातचीत किया, मैं भविष्यताओं से बातचीत किया, तो फिर जो है तुम लोग सुनता नहीं है, तो मैं मछलियों से बात किया। और उसके बाद बोलता है उस रात मिस्र देश का जितने लोग हैं सबका पहलौठा मारा जाएगा, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या इंसान, सबका पहला टुकड़ा मार दूंगा। परंतु सिर्फ मिस्र देश का, सिर्फ इस्राएली का था, परमेश्वर के लोगों को मैं बचाऊंगा, उसका किसी को कोई भी हानि नहीं होगा। यहां तक कि जो है मैं कुत्तों को, ध्यान से सुनो, मैं कुत्तों को आदेश दूंगा कि भौंकना नहीं। निर्गमन का पुस्तक उसका 6 और 7, निर्गमन का पुस्तक 6-7 पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? 11 का 6-7। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मच गया। और दूसरा ट्रांसलेशन में आया है, तुम्हारा लाल बाइबल का ट्रांसलेशन क्या बोलता है? निर्गमन के पुस्तक उसका 11 अध्याय के और 6 और 7 में तुम पढ़ो, अब उसके बाद वो पढ़ेगा, पढ़ो। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ
और ना होगा। यहां लिखा हुआ 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके पहले आज तक कोई रोया नहीं, उसके बाद भी कोई रोएगा नहीं। 6 पद पढ़ो, 11 का 6। मिस्र की समूची धरती पर रोना पीटना मचेगा। मिस्र देश के समूची धरती में रोना पीटना मचेगा। पढ़ो। ये रोना पीटना किसी भी गुजरे समय के रोने पीटने से अधिक बुरा होगा, और कभी भी जो है गुजरे समय उससे भी बुरा होगा। और यह भविष्य के किसी भी रोने पीटने के समय से ऐसा रोना आज तक नहीं हुआ है और न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि उस रात को जितने लोग था वो जो है, चाहे मिस्रियों का जितना भी पहलौठा, चाहे पशु या पक्षी या जानवर, यह इंसान सबका मारा जाएगा। सिर्फ परमेश्वर के लोगों का लोग जो है बचेगा। उस रात जो है जब लोग रोएगा, चिल्लाएगा, मैंने कुत्ता को भी मना कर दिया कि भौंकना नहीं। क्या लिखा हुआ 7 पद में? किंतु इसराइल के किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। इस्राएल को चोट नहीं पहुंचेगा। आगे, यहाँ तक कि उन पर कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। उस यहां तक कि कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। बैठ जाओ, बंद करो, भौंकना बंद करो, भौंकना बंद करो। परमेश्वर जो है यहां बातचीत करता है, मैंने कुत्तों को मना कर दिया है भौंकना। जब लोग रोएगा तो कुत्ता सोचेगा भाई काहे रो रहा है सब कोई। जब लोग चिल्लाएगा, क्योंकि वचन बोलता है कि इसके आगे कभी इतना रोना नहीं हुआ है और भविष्य में कभी इतना कोई रोएगा नहीं। उस दिन जो रोना हो गया, रो गया, तो पूरा मिस्र देश जब चिल्ला चिल्ला के हाहाकार मचा रो रहा, तो कुत्ता क्यों चुप बैठे? क्या हो रहा भाई? क्या हो रहा? क्या हो रहा भाई? यहां पर इस देश में क्या हो रहा? परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर कुत्ता को जो है भौंकना मना कर दिया, और कुत्ता जो है परमेश्वर की बात सुन करके उस दिन भौंकना बंद कर दिया। अंडरलाइन कर लेना वचन में। परमेश्वर का वचन जो है हम पाते हैं, आज्ञा मछली भी मानता है और कुत्ता भी मानता है। जिस कुत्ता को हम नाम कुत्ता ही देकर बुलाते हैं, तो कुत्ता है, कभी सुधरेगा नहीं। हाँ, इसलिए तुम्हें बोला जाता क्योंकि तुम इंसान है, तुम नहीं सुनने वाला है, तुम सुनता नहीं है। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय का 28 पद में लिखा हुआ है। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय का 28 पद में लिखा हुआ है, मैंने एक गधा का मुंह खोल दिया। याद पड़ गया? याद पड़ गया? क्या लिखा हुआ? तब यहोवा ने गधे को बोलने वाला बनाया, और यहोवा ने, परमेश्वर ने गधा को, अरे तुम कैसा गधा जो परमेश्वर का वचन देता है तो सुनता नहीं है तुम। आप सुन रहे हैं? ध्यान दे रहा? मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए खड़ा होने का तुम नाम ही नहीं लेता। यहां वचन में बातचीत करता, मैंने गधा का मुंह खोल दिया। क्या करेगा? मछली का मुंह खोल दिया मैंने, फिर उसका कुत्ता का मुंह मैंने बंद कर दिया। अब जो है वचन बातचीत करता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भविष्यवक्ता तो बोलता है, परंतु गलत भविष्यवाणी करता है। वो जो है भविष्यवाणी कर रहा है, जो है वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जाकर भविष्यवाणी कर रहा, और इसलिए परमेश्वर बोलता है तू तो सुनने वाला नहीं, क्योंकि तेरे आंख में चर्बी चढ़ गया पैसा का। क्या लिखा हुआ? बालाक राजा ने बिलाम को कहा, मैं तुमको इतना रुपया दूंगा, इतना पैसा दूंगा, तू जो है इस्राएल के विरुद्ध में जाकर बात कर। और पैसा के अंधापन में, रुपया का अंधापन में, इतना रुपया उसको चाहिए कि वो जो है भूल गया है कि वो परमेश्वर का दास है। और परमेश्वर समझ गया है ये आदमी जो है पैसा से इतना अंधा हो गया है, अब इसको दिमाग में परमेश्वर का वचन घुसने वाला नहीं है। इसको उठते बैठते चलते फिरते पैसे ही नजर आता है, और इसलिए जो है इस गधा को समझाने के लिए गधा का ही प्रयोग किया गया। इस गधा को समझाने के लिए गधा का प्रयोग किया गया। वचन क्या बोलता है कि और परमेश्वर ने गधा का मुंह खोल दिया।
इंसान नहीं समझा रहा, गधा समझा रहा। क्या समझा रहा गधा? क्या समझाया? तब यहोवा ने गधे को बोलने वाला बनाया। गधे ने बिलाम से कहा, तुम मुझ पर क्यों क्रोधित हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुमने मुझे 3 बार मारा है। बिलाम ने गधे को उत्तर दिया, तुमने दूसरों की नजर में मुझे मूर्ख बनाया है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी तुम्हें मार डालता। किंतु गधे ने बिलाम से कहा, मैं तुम्हारा अपना गधा हूँ जिस पर तुम अनेक वर्ष से सवार हुए हो, और तुम जानते हो कि मैंने ऐसा इसके पहले कभी नहीं किया है। गधा बोलता है इस गधे को, हम तेरा क्या बिगाड़े? हम तेरा बिगाड़े क्या? अपने कांधे में लाद कर हम तुमको बरसों से घुमा रहे हैं। तुम मेरे कांधे में बैठ करके चलता फिरता है और हम ही को मार रहा। ये बात तो है, इंसान भी तो बोल सकता था। और जो इंसान अगर बोलेगा तो शायद ये नहीं सुनेगा। इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि ये अपने आप को भविष्यवक्ता समझेगा, ये अपने आप को भविष्यवक्ता मान रहा। इसके सिर में जो है वो पैसा का भूत सवार हो गया। इसलिए इंसान को नहीं पहचानता, मनुष्य को नहीं पहचानता, सेवा को नहीं पहचानता, परमेश्वर का आदेश को नहीं पहचानता। इसलिए इसको गधा से ही बातचीत कराई जाए। बाइबल में परमेश्वर का वचन जैसे रिकॉर्ड हो जाए, एक भविष्यवक्ताओं को समझाने के लिए परमेश्वर ने गधा का प्रयोग किया गया था। और ये जो है बाइबल में रिकॉर्डेड है, 3500 साल से आज भी लोग पढ़ रहा है। एक भविष्यवक्ता को समझाने के लिए परमेश्वर ने गधा का व्यवहार किया था। आज भी जो है अगर इस प्रकार का इंसान है जिसको वचन दिया जाता है, वचन समझ में आता नहीं है, चर्च का भाषा नहीं समझता है, मेंबरशिप का भाषा नहीं समझता है, पास्टर का मेहनत नहीं समझता है, ऐसे इंसान को परमेश्वर अपनी भाषा में समझाए। जो भाषा में यह समझने मांगता है, आने वाले समय में परमेश्वर उसको वही भाषा में समझाए। परंतु हम जानते हैं, अभी हम लोग एक वचन पढ़े थे, उसकी करुणा चाहे जो है अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसकी करुणा सदा की है। उसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर ग्रेस करुणा है तो हम बच जा रहे हैं ना, यही तो बात हो रहा है। इब्रानियों का पुस्तक का 3 अध्याय का और 7 और 8 पद में है। और जो एक हम पढ़े थे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर आदि में पूर्व युग में भविष्यवक्ताओं से बातचीत किया, हमारे बाप दादाओं से बातचीत किया। 3 का 7 8 पढ़ो। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज जो है परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से बातचीत करता है। इंसान से बातचीत हो गया, बाप दादाओं से बातचीत हो गया, ये भविष्यवक्ताओं से बातचीत हो गया, मछलियों से बातचीत हो गया, गधों से बातचीत हो गया। आज का दौर में, आज का समय में परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर जो है होली स्पिरिट आप पवित्र आत्मा से बातचीत करता है आज का दिन में, कि अगर आज उसका शब्द को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो, तो अपने हृदय को कठोर ना करो। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जैसे कि उन लोगों ने, बैठ जाओ, उन लोगों ने क्रोध दिलाने के समय में लोगों ने जंगल में किया था। परमेश्वर को जो है क्रोध दिलाया था लोगों ने, और सब के सब जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर बातचीत करता है, मरकुस 1 अध्याय के 2 पद। परमेश्वर जो है बातचीत करता है, मरकुस 1 अध्याय के 2 पद। अब कोई जो है प्रेरित उसका 10 अध्याय के 3-4 निकाल कर रखे। मरकुस 1-2 ध्यान से सुने। जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। देख, एंजेल, बैठ जाओ, दूत,
देख मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे मार्ग को सुधारेगा, तुमको बताएगा, तुमको परिचालना करेगा, तुमको सिखाएगा। ये वही एंजिल है, वो है जो चरवाहा से भी कहा था, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर जो है, गब्रिएल ने जो है वो जिब्राइल जिसको बोलते हैं, वो जो है मेरी से कहा कि तुम्हारे लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, उसका नाम तुम यीशु रखना। परमेश्वर जो है पूरे बाइबल में अगर आप ध्यान दे तो वो स्वर्गदूतों से भी बातचीत करता है, जानवरों से भी बातचीत करता है, और जो है वो जो है मनुष्य से भी बातचीत करता है। सुनने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर जो है आज भी और अभी भी जो है बातचीत कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब परमेश्वर बातचीत करता है वो हमें क्या करता है, वो हमें गाइडेंस करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। यूहन्ना 10 अध्याय के 27 पद में, रोमियो 8:14, यूहन्ना 10:27 में क्या लिखा हुआ है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनती है। कौन सुनता है? मेरी भेड़। जो भेड़ जो है मेरा है। अगर मेरा भेड़, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हम प्रभु के भाषा को समझेंगे, हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे। तुम्हारा बेटा तुम्हारा आवाज को पहचानता है, तुम्हारा आवाज को सुनेगा। हमारा बच्चे लोग, मेरा बेटा लोग मेरा आवाज को सुनेगा। वो किसी और का आवाज क्यों सुनने जाएगा? कौन व्यक्ति है दूसरा का बाप को अपना बाप बोलेगा? परमेश्वर का वचन कहता है, ये गाइडेंस करता है। और वो गाइडेंस क्या बोलता है? मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती है। ये जो है उसको गाइडेंस करता है, जो हमको सीखता है, जो हमको वचन देता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी देख रेख करता है, जिसके अंडर में हम है, हम तो उसी का ना सुनेंगे, हम दूसरा का क्यों सुनने जाए? और अगर आप दूसरे का सुनते हैं तो फिर तो मेरा नहीं है। अगर आप दूसरे का सुनते हैं उसका मतलब तो मेरा नहीं है। यहां सीधी से इसलिए अगर आप पढ़े रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 14 पद, रोमियो उसका 8 अध्याय का 14 पद में क्या लिखता है? रोमियो की पुस्तक का 8 अध्याय का 14 पद, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर का संतान है। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वही परमेश्वर का संतान है। जो भगोड़ा है, जो भाग जा रहा है, जो सुनता नहीं है, जो आनाकानी करता, वो कैसे परमेश्वर का संतान हो सकता है? क्योंकि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानेगा, दूसरा का आवाज क्यों सुनने जाएगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 28-29 पद में लिखा हुआ एक घटना का वर्णन वहां पर है कि और जो है यीशु पानी में चलते हुए आ रहा था, पानी में चलते हुए जा रहा था। इतना भी हम पाते हैं कि पतरस ने उसे देखा और कहा, यदि प्रभु तू है, यदि मिल गया क्या? मिल गया? पढ़ दो, ध्यान से सुने सब कोई। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। बस बैठ गया। पतरस बोल रहा कि प्रभु यदि तू है, इफ अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम। ध्यान से सुन रहे? प्रभु अगर तू है, पानी में चलते यीशु आ रहा, अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे पानी में चलने का। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? वो बोला, और ये सुन रहे सब कोई? यीशु वहां बोला और ये सुना, और जैसे सुना ये भी पानी में चलने लगा। आप सुन रहे हैं?
बात यहां पर हो बोला जाता है और सुना जाता है। जो बोला जा रहा अगर आप सुनते नहीं है तो भैया तुमको समझाने के लिए परमेश्वर उपाय करेगा। किसी दिन कुत्ता से बात करेगा, किसी दिन बिल्ली से बात करेगा, किसी दिन चूहा से बात करेगा। जो चूहा रात को आएगा आपका पैर काटने के लिए, आपका खाना काटने के लिए, क्या पता वो परमेश्वर उसको भेजा है आपके पास, इसको अच्छा से काट पकड़ के, ठीक है ना। तो जैसे आपका पैर में काटेगा तो फिर ओ खुदा, ओ यीशु क्या हुआ, तब यीशु का नाम आ गया, क्योंकि चूहा काट लिया रात को, आप तो आराम से सो रहा था तो यीशु का नाम आ गया। अब क्या किया जाएगा? कुत्ता को भेजेगा, बिल्ली को भेजेगा। इंसान से तो तुम सुनने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा से तो तुम सुनने वाला नहीं है, भविष्यवक्ताओं का तो तुम सुनने वाला नहीं है, पादरी से तो तुम सुनने वाला नहीं है, चर्च का रूल्स नियम कानून से तो तुम सुनने वाला नहीं है, तो किसका सुनेगा? जो भाषा तुम समझता है वही भाषा परमेश्वर तुमसे करेगा। और जो यहां पर है, और पतरस ने सुना कि यीशु अगर तू है तो मुझको आने दे। यीशु ने कहा आ, और पतरस पानी में चलने लगा। ये होता है चलने का, ये होता है सुनने का। परमेश्वर जो है आज भी अगर जानवर से बात करता है, मछली से बात करता है, तो इंसान से भी बातचीत करता है। रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में, रोमी की पुस्तक 10 अध्याय के 17 पद में क्या लिखा हुआ? 10 अध्याय के 17 पद में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। विश्वास सुनने से, विश्वास जो है सुनने से, विश्वास, चर्च के लोग सो गया क्या? विश्वास जो है कैसे होता है? सुनने से होता है। और सुनना जो है परमेश्वर के वचन से होता है। कि विश्वास मिरेकल से होता है। या जो है विश्वास, आप किसी ने आपको दिलासा दिया, मैं भविष्यवाणी करता हूं आने वाला साल तेरे पास एक बहुत चमचमाता हुआ गाड़ी आ जाएगी। आप विश्वास किया, सब में गाड़ी आ गई। आप गाड़ी के लिए विश्वास किए, आप उद्धार के लिए विश्वास नहीं किए। अब ध्यान रखो, ठीक है ना। आप जो है गाड़ी के लिए प्रार्थना किए थे, आप उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं की। इसलिए जो है गाड़ी आया, उद्धार नहीं आया, वो आपको मिल गया। आप बीमारी के लिए प्रार्थना किए थे। पतरस और यूहन्ना क्या क्या, तू क्या चाहता है? सोना चांदी तो मेरा, मैं चंगा होना चाहता। यीशु भी यही पूछा था, तू क्या चाहता? मैं चंगा होना। जो चीज तुम चाहता है वही तुमको दिया। यहां पर हम पाते हैं विश्वास जो है वो सुनने से होता है। और अगर सुनाया जाए, जैसे सुनाया जाएगा आप वही सुनोगे। परंतु जो है उद्धार के लिए तो तुमको कोई नहीं बोला, साल्वेशन के लिए तो कोई नहीं बोला, मोक्ष या मुक्ति के लिए तो तुमको कोई नहीं बोला, गॉस्पेल तो कोई तुमको नहीं दिया। और अगर गॉस्पेल देता तो आप गॉस्पेल की भाषा आता, सुसमाचार की भाषा समझता। तुम्हारा भूख जो होता वो सुसमाचार का होता। यहां पर क्या बोलता है? विश्वास सुनने से होता है, और सुनना परमेश्वर के, सुनना जो है परमेश्वर के वचन से होता है। सुनना जो है वो परमेश्वर के वचन से होता है। इब्रानियों 13 अध्याय के 7 पद, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय के 7 पद, जहां अगर पढ़ लिया तो बताओ। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें जो तुम्हारे अगुवे है या थे या है, क्या लिखा हुआ? थे। हाँ, जो तुम्हारे अगुवे थे या है, आगे। और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है,
उन्हें स्मरण रखो। उसको स्मरण रखो। किसको? किसको? कौन? सुलेमान। कौन है सुलेमान? सुलेमान वही है जो हनुमान की तरह 40 साल से घूम रहा है यहां, वही है सुलेमान। कौन है सुलेमान? सुलेमान वही है जो 45 साल से हनुमान की तरह इस छत में उस छत में घूम रहा, तेरा ड्योढ़ी में, तेरा छत घर के सामने, वही है सुलेमान। यही वचन बोलता है, अंडरलाइन कर लो, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन दिया है उसको क्या करो? स्मरण करो। और जो तेरे लिए क्रूस पर मरा है उसको स्मरण करो। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? थोड़ा कोई इंग्लिश जानता है? क्या लिखा हुआ है यहां? Doing remembrance of me. यहां क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। Is doing remembrance of me. यीशु ने कहा मेरे याद के लिए। कौन सा? वो जो क्रूस पर चढ़ा। यहां लिखा हुआ है कि मेरे याद के लिए ये प्याला लिया करो। और सुलेमान को याद करना, वचन बोलता है अगर याद नहीं करता है तुमको याद दिलाएगा। ठहर, आदमी लोग आ रहा है, ठहरी जा थोड़ा सा, ठीक है ना? जिस दिन गधा का पाला पड़ेगा, जिस दिन मछली का पाला पड़ेगा, जिस दिन सांप का पड़ेगा, सांप डसे तो दोस्त बचाए, अगर दोस्त डस लेगा तो तेरे को कौन बचाएगा? आने दे तुमको। पढ़ दो वचन, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो और ध्यान से उसके चाल शुरू से। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उसके चाल चलो। और ध्यान से उसको देखते रहो। जो तुमको परमेश्वर का वचन, जो तुम्हारे अगुवे थे, अभी का समय में अगुआ पिछुआ हो गया है, ठीक है ना? अब पिछुआ अगुआ हो गया है, और तो अगुआ तो हमेशा अगुआ ही रहेगा, ठीक है ना? लड़का लंबा चौड़ा हो गया है तो लड़का सोच रहा है कि हम बाप से भी लंबा चौड़ा हो गया। अरे बेवकूफ, बाप का नस सूख रहा है, बदन का पानी सूख रहा है। जैसे उम्र बढ़ता है तो नस सूखता है, ये पद्धति है, प्रकृति का नियम है ये, ठीक है ना? उसका खून सूख रहा है, उसका पानी सूख रहा है, और इसीलिए वो धीरे धीरे ऐसे बूढ़ा होते जा रहा है। समझ रहे हो? कुछ समझता है? इसीलिए वो बेचारा सूख जा रहा, पीड़ा हो जा रहा, वो झुक जा रहा है, तुम स्टैंड होके जा रहा है, तुम सोच रहा हम बाप से बड़े हैं। अरे बेवकूफ, तेरे लिए उसका नस सूख गया है, उसका पानी सूख गया है, उसका चमड़ा सिकुड़ जा रहा है, इसलिए वो झुका हुआ है। बेवकूफ, यही आदमी तुमको सींचा था। अपने अगुओं को स्मरण करो जिन्होंने तुमको परमेश्वर का वचन दिया था। परमेश्वर का वचन, बैठ जाओ, परमेश्वर का वचन बातचीत करता है, और जो है सुनने वाला तो होना चाहिए। अगर सुनने वाला ही अगर नहीं सुनता है तो फिर क्या किया जाएगा? उसके लिए कोई उपाय नहीं है। ये तो हम लोग बाइबल में ही जानते हैं क्या होगा अगर नूह 120 साल प्रचार करेगा तो सुनने वाला ही नहीं होगा, वो बेचारा क्या करेगा? समझ रहे ना? वो क्या करेगा? बोलो ना, वो क्या कर सकता है? वो कुछ करेगा? वो तो अपना काम किया और जहाज के अंदर में चला गया, बस खत्म। वो कर ही क्या सकता है? मतलब इसका मतलब नहीं है कि हम उस आदमी को टिटकारी मारे। नूह को याद करो। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? हे प्रभु, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? तो क्या प्रभु यीशु जो है नूह को भूल गया? भूल गया? भूल गया? क्यों? तेरे से तो एक आदमी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो परमेश्वर भूल गया। यीशु क्या बोलता है? जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में भी होगा। क्या यीशु तो भूला नहीं है नूह को? कि भूल गया? नहीं ना भूला। तो आज जो है वचन हम लोग ध्यान दिए हैं, परमेश्वर अगर मछली से बात कर सकता है तो परमेश्वर इंसान से भी बात करता है, हमसे और आपसे भी बात करता है।
बात किया, आपका सुनने वाला होना चाहिए। आप सुनो परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। जैसे इब्रानी की पुस्तक का, आज अगर उसका शब्द को सुनो तो अपने हृदय को, मन को कठोर ना करो, प्रभु को स्वीकार करो, प्रभु को ग्रहण करो। परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष